नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ से 5 किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 29 लाभार्थी परिवारों को विशेष अतिथि के रूप में किया गया आमंत्रित। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कल प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। आज 13 अगस्त को भी आयोजित होगा विशेष शिविर। सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के इनामी महिला माओवादी ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों ने दंतेवाड़ा में निकाली तिरंगा मोटरसाइकिल रैली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इस समारोह में पूरे देश से लगभग 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ से 5 किसान उत्पादक संगठनों के 10 प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के 29 लाभार्थी परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा आज यानी 13 अगस्त को तथा 19 और 20 अगस्त को भी सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिन लोगों के नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे इस शिविर में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम या पता गलत दर्ज हुआ है, वे भी इस शिविर में उसे सुधरवा सकते हैं। साथ ही इन विशेष शिविरों में आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से भी जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। 31 अगस्त तक प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सुकमा जिले में कल 8 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ ने बताया कि यह महिला माओवादी पिछले 17 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय थी। इस माओवादी पर विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। प्रदेश में इन दिनों मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 231वीं बटालियन के जवानों ने दंतेवाड़ा में गीदम जावंगा से हारम चौक तक तिरंगा मोटरसाइकिल रैली निकालकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं नेहरू युवा केंद्र मुंगेली द्वारा शासकीय हाई स्कूल फंदवानी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इसी तरह कबीरधाम जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में लोगों ने पौधारोपण किया और अपने हाथों में मिट्टी लेकर देश की अखंडता, परंपरा तथा कर्तव्य पथ पर चलने की शपथ ली। गौरतलब है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर शुरू किए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए देश भर से मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा है कि विद्यार्थियों को कौशल, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि वे बड़े शहरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में पाठ्यक्रमों के मामले में समान गुणवत्ता, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मिले, यह प्रयास होना चाहिए। राज्यपाल ने आंजनेय विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र और छात्र छात्राओं को हायर सेकेंडरी सह ITI ट्रेड प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI करने के इच्छुक विद्यार्थियों को हायर सेकेंडरी पास करने के बाद 1 साल ITI का प्रशिक्षण लेना पड़ता है, लेकिन अब 12वीं पास करते ही विद्यार्थियों के पास एक प्रमाण पत्र होगा जो उन्हें चयनित ट्रेड का एक्सपर्ट बना देगा। इस डिग्री से विद्यार्थी नौकरी भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृति दे दी है।
यह विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से और लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनि मत से पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों की डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की किशोर न्याय कमेटी द्वारा कल उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम में विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के अपराध निवारण, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, परिवर्तन और उनके विरोध के विकल्प विषय पर राज्य स्तरीय कंसल्टेशन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सबको बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। किशोरों को अपराध करने से रोकना समाज में अपराध की रोकथाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकेडमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को अधिकतम 50,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना IIT, एम्स, IITM, NLU जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए शुरू की जा रही है। विद्यार्थियों के चयन में प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के साथ ही मेरिट सूची में अनाथ और दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण राज्य स्तरीय समिति करेगी। कोंडागांव नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा यादव ने जीत हासिल की है। मतदान में कुल 22 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा यादव को 11 मत मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी संगीता चक्रधारी को 10 वोट प्राप्त हुए, वहीं 1 मत निरस्त हुआ। गौरतलब है कि कोंडागांव नगरपालिका परिषद की तत्कालीन अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल के निधन के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त था। बिलासपुर के दयालबंद स्थित आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल में बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को निखारने के लिए नीति आयोग की पहल पर अटल टिंकरेथन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के 111 स्कूलों के 315 बाल वैज्ञानिकों ने अलग अलग विषयों पर तैयार किए गए आविष्कारों का प्रदर्शन किया। अटल टिंकरेथन में राजनांदगांव के बेसलियन स्कूल के युवा वैज्ञानिकों ने तीसरा स्थान हासिल किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न मॉडल तैयार करने की तकनीक से शिक्षित किया जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवारियों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अर्धवैतनिक अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ अब भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप के उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शक्ति जिले में ढबरा हसौद मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घोगरी गांव के पास सड़क पर प्रदर्शन किया। इससे काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। 17, 18, 19, 22 और 23 अगस्त को रायपुर के विभिन्न स्थानों पर रोजगार और ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए रायपुर रोजगार संगी पोर्टल पर और मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। रायपुर जिले के अटारी स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश नहीं ले पाए हैं, वे भौतिक उपस्थिति के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी स्वावलंबी भारत अभियान के तहत
कल रायपुर के महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख वक्ता के तौर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार मौजूद थे और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के खिलाफ मानपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।